तो मार्केट में वैसे तो इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट लेकिन जो प्राइस रेंज में जो फीचर्स और जो लुक इस गाड़ी का आता है, मेरे हिसाब से शायद ही कोई दूसरी गाड़ी देती होगी। तो अगर आप प्लान हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एनके शाउट। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो आ गए हो आप लोग के लिए एक और मीटियोर 350 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू लेके। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू जिससे मैंने बोला हूँ आपको, तो मतलब 500 या 600 या 1000 किलोमीटर नहीं, ऑलमोस्ट अपनी मीटियोर चल चुकी है 12,000 किलोमीटर और उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए चलाते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि मैं इसमें एक एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसके फीचर्स क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये एवरेज क्या देती है, इसके पॉजिटिव्स क्या है और इसके नेगेटिव्स क्या है। तो अगर आप फ्यूचर में इस बाइक को लेना अगर चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि बाइक लेना है या नहीं लेना है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और फटाफट से एक लाइक बटन दबा दो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है जिसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँगा तो ये आता है 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ, जो 20.2 bhp एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। प्लस ये आती है 5 स्पीड गियर में। तो रॉयल एनफील्ड कोई पहचान का मोहताज नहीं है। रॉयल एनफील्ड की मैंने पहले भी बाइक चला चुका हूँ, मतलब जैसे मैंने 2014 का भी इसका मॉडल खरीदा था एंड उससे पहले भी मैंने 1980s का भी मॉडल चलाया हूँ। तो जिसने भी अगर पुराने मॉडल चलाएं तो उसको पता चलेगा कि ये जो नया लॉन्च किया है जे सीरीज़ इंजन, ये कितना स्मूथ है। पहले जो बाइक्स रहती थी अगर उस पर हैंडल पे आप हाथ रखे हो तो बहुत वाइब्रेशंस आते थे, पर इसमें भी थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है, पर वो आपको फील होंगे 80 के अबाव। तो मैं चलो इसके पहले आपको थोड़े फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है, रॉयल एनफील्ड दोनों आगे और पीछे के टायर्स देता है वो है ट्यूबलेस। प्लस इसमें आते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक्स विथ ABS। यस गाइज, विथ ABS बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आजकल छोटी से छोटी गाड़ी में भी ABS आ रहे हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने ये बहुत एक अच्छा फीचर दे दिया है। और ऊपर चलते तो इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है दोनों। इसके जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन ही है, और इवन जो ये मॉडल है वेरिएंट स्टेलर मॉडल, इसमें भी जो हेडलाइट्स है वो भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं। और इसका जो टैंक कैपेसिटी आता है ये 15 लीटर का आता है, जिसमें 5 लीटर रिजर्व रहता है। और इसकी मैं अगर कंसोल की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सा इन लोग ने कंसोल बनाया है। मैं आपको इसको चालू करके भी दिखाता हूँ। तो ये एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों है। पहली बार रॉयल एनफील्ड ने फ्यूल गेज भी दिया है बाइक्स के अंदर। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फीचर डाला है उन्होंने। और आपको यहाँ पर हर चीज़ देखने मिल जाएगी। अगर आप देख रहे हो तो आपको पेट्रोल देखने मिल जा रहा है, किलोमीटर मिल जाएगा, कौन से गियर में आपके बाइक वो भी देखने मिल जाएगी। प्लस आपको एनालॉग जो है आपका स्पीड वो भी पता चलेगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये आई है। और इसकी मैं अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो इसकी सीट 2 आती है, डिवाइड है, और बहुत कंफर्टेबल सीट है। जैसे कि मेरी हाइट है 5'10", तो आप देख रहे हो कि मैं अगर इस पर बैठा हूँ तो कितना कंफर्टेबली मेरे पैर नीचे जा रहे हैं। एंड इवन अगर जिसकी हाइट भी कम है उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल ये गाड़ी। अगर इस पर अगर बैठें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप सोफे पे बैठे हो, कोई भी इशू नहीं होता है। बहुत ही बेस्ट क्रूज़र बाइक मेरे को लगी है सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, कि आप एकदम कंफर्टेबली बैठते हो। बिल्कुल आपकी जो पैर हैं वो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, आपका हाथ एकदम स्ट्रेट होता है, और आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग ड्राइव पे भी जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके रेयर के बारे में आपको बताऊं तो जैसे मैंने बोला हो कि आगे भी डिस्क आ रहे हैं, इसके पीछे भी डिस्क ब्रेक है, वो भी विथ ABS है। एंड इवन इसके जो शॉकअप्स है दोनों बहुत ही कंफर्टेबल शॉकअप्स है, काफ़ी अच्छे शॉकअप्स है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टीफनेस है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े जो बम्प्स आते हैं उसमें तो खैर ठीक है, वो तो लग ही जाता है, बट लेकिन छोटे छोटे बम्प्स तो आपको पता भी नहीं चलेंगे। और अगर मैं आपको इसके बैक साइड पे दिखाऊं तो बैक साइड पे भी जो इसकी टेल लाइट है वो भी हेलोजन मिलती है, एंड इवन जो इसके इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन मिलते हैं। तो अब बात करेंगे इसके इश्यूज़ के बारे में कि इस बाइक में क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या क्या हमने काम करा है। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइट की मैं बात करूँगा। इसकी जो हेडलाइट है वो है हेलोजन। मतलब अगर आप कोई हाईवे पे जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको यूज़ करो, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं आती है। टू बी ऑनेस्ट विजिबिलिटी ज़रा भी नहीं आती है। अगर आप इसके बदले LED बल्ब, कोई अच्छी हाई क्वालिटी की LED बल्ब डालोगे तो वो बेहतर है। एंड इवन इसका एक और कंसर्न ये था कि इसकी जो लाइट का जो फोकस आता था वो हमेशा अपर साइड पे जा रहा था फोकस। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं।
जिसको बाद में मैंने अरेंज करवा के नीचे करवाया उसका फोकस, ताकि जो थ्रो है वो रोड पे जाए, क्योंकि इसका जो थ्रो था वो सीधा हवा में जा रहा था। तो आप जो देख रहे हो कि अभी इसके मैंने बाइक के दोनों मिरर्स निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये बाइक मैंने जैसे आपको बोला हूँ कि जे सीरीज इंजन है, वाइब्रेशन नहीं है, बट लेकिन जो उसके मिरर्स थे उस पर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आ रहा था, फील हो रहा था। मतलब नॉर्मल स्पीड पे भी अगर आप 40-50 पे हो तो भी वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, और अगर आप अबाव 100 चले जाओ फिर तो होना ही है। तो मैंने उसके बदले ये दो साइड मिरर्स लगा दिए जो एडिशनल एक्सेसरीज में आते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये मैंने दो मिरर्स लगा दिए हैं। इसका जो तीसरा ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताऊं, वो है इसकी सीट। अभी आपको जो सीट दिख रही है ये 4 फिंगर के गैप में है, पर ये एसी नहीं थी, ये सीट बिल्कुल यहाँ चिपकी हुई थी। आप अगर दूसरी मीटियोर्स भी देखोगे तो ये सीट बिल्कुल चिपकी हुई आती है। जो मीटियोर को या रॉयल एनफील्ड वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए, बट लेकिन आफ्टर मार्केट आप देखोगे तो मैंने ये एक पट्टी आती है जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीद के इसमें डाली है, जिसकी वजह से ये सीट एक्सटेंड हो गई है। नहीं तो ये सीट बिल्कुल यहाँ आती थी और जो पीछे बैठने वाला है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता था। तो ये भी मैंने एक्सटेंड करके लगाई है। एंड फोर्थ इसका ड्रॉबैक मेरे को लगा, इसके जो फुट रेस्ट है अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पतले हैं। मतलब अगर किसी के पैर बड़े हैं तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है लॉन्ग ड्राइव में कि ये पैर पे चुभते हैं। तो उसका मैंने ऑल्टरनेटिव निकाला था। देखो आगे मैंने बड़े वाले फुट रेस्ट चौड़े वाले डाले, जिससे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है पैर को और ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं इसकी वजह से। तो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन पे मैं आऊँ तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये जब मैंने ख़रीदा था रॉयल एनफील्ड मेटियोर स्टेलर ब्लू एडिशन है जो मिड वेरिएंट आता है, एंड ये उस टाइम पे मेरे को पड़ा था कुछ 2,42,000 में, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर आप लॉन्ग टूर मतलब चलने का सोच रहे हो तो काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। इवन सिटीज़ में चलाओगे तो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। एवरेज की अगर मैं बात करूँगा तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आराम से ये आपको 35 प्लस का एवरेज दे देगी, और अगर आप इसको सिटी में चलाने वाले हो तो 35 मतलब 32 से 35 के बीच में ये आपको कहीं पे एवरेज देती है, जो मेरे हिसाब से 350 सीसी इंजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आपके सामने इसका ओवरऑल लुक है। जैसे मैंने बताया कि ये स्टेलर मॉडल है, तो इसके जो क्रोम्स दिए, हर चीज़ एकदम स्टाइलिश लगी हुई है। एंड इवन इसके अलॉय व्हील्स भी आप देखोगे तो डायमंड कट अलॉयज व्हील आते हैं इसके, जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं गाड़ी के ऊपर। तो एक कंप्लीट पैकेज दिखती है गाड़ी, कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि गाड़ी कहीं खाली दिख रही है या स्पेस एक्स्ट्रा दे दी है। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। जो उसका प्राइस रेंज है उसके हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। तो मार्केट में वैसे तो इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स है, बट लेकिन जो प्राइस रेंज में जो फीचर्स और जो लुक इस गाड़ी का आता है मेरे हिसाब से शायद ही कोई दूसरी गाड़ी देती होगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो मीटियोर के लिए तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, या कोई भी बाइक के लिए इस रेंज की, तो एक बार मीटियोर को ज़रूर ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपको ये गाड़ी पसंद आएगी।